अस्सलाम वालेकुम। जय श्री राम, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको फ़ौरन ही नोटिफ़िकेशन भी मिल जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है पहले से ही, उनको भी हमारा बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत हम थैंकफुल हैं उन लोगों के जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, टाइम निकाल कर आते हैं और हमारी वीडियो को देखते हैं, अपनी एडवाइसेज़ भी देते हैं। बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का। बात करेंगे सबसे पहले हम भारत की, और भारत की बात सबसे पहले इसलिए करेंगे कि जी वहाँ पे सीएए का जो कानून लाया जा रहा था, जी हाँ, उसको अब इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। और आप बताइए, यही जा रहा है, अमित शाह साहब ने भी ट्वीट की है और उसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में। और उस एक्ट के जरिए, जैसे कि आपको मालूम ही है कि जो भी कंट्रीज, यानी चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश और कई दूसरी कंट्रीज जो है जहाँ पे माइनॉरिटीज का हाल बहुत खराब है, उनके लिए कहा गया है कि वो लोग जो है वो भारत में सिटीजनशिप ले सकते हैं, भारत में शिफ्ट हो सकते हैं और वहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसमें हर रिलीजन के लोग शामिल है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदूज हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, सिवाय मुस्लिम्स के कोई भी जो है वो एप्लीकेशन दे सकता है और उसके बाद भारत में शिफ्ट हो सकता है, वहाँ की सिटीजनशिप ले सकता है। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो बाकी कंट्रीज में, पाकिस्तान समेत बाकी कंट्रीज में जिनके मैंने नाम लिया आपको, वह बांग्लादेश वगैरह, तो वहां पर माइनॉरिटी का काफी बुरा हाल है और उनको मुसीबत से बचाने के लिए, उनको उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने जी एक्ट लेकर आए थे और अब आखिरकार उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। उसके ऊपर काफी बहस हुई, बहुत हंगामा रहा और ये आपने देखा कि कई बार तो प्रोटेस्ट वगैरह, बड़े लंबे चौड़े प्रोटेस्ट चलते रहे, जो कि कोविड जब आया था वो प्रोटेस्ट खत्म हुआ। उसमें एक आपको शाहीन बाग का भी याद ही होगा कि वहां पे बहुत दिन लोग बैठ के बिरयानी खाते रहे। लेकिन खैर, अब वो जो है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और यकीनन उसके बाद जो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज हैं वो तो यकीनन सोच रही होंगी कि वो इस एक्ट के तहत जो है वो यकीनन भारत में शिफ्ट हों या भारत से कोई मदद लें। लेकिन पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि क्या हालत कर दी है। बाकी कंट्रीज तो चले अपनी जगह सोचेंगी जो सोचना होगा, लेकिन पाकिस्तान को जरूर सोचना चाहिए कि आपने क्या हालत कर दी है अपनी माइनॉरिटीज की, कि भारत को इस तरह का कोई बिल लेकर आना पड़ा, भारत को इस तरह का कोई एक्ट लेकर आना पड़ा कि जिससे वो अपने लोगों को, या समझे जो उनके जो हिंदूज पाकिस्तान में रहते हैं या दूसरे रिलीजन के लोग जो रहते हैं, उनको बचाया जा सके, उनकी मदद की जा सके। इस तरह का एक बिल, इस तरह का एक एक्ट लेकर आना पड़ा भारत की गवर्नमेंट को। और यहाँ हम बड़ा माइनॉरिटी माइनॉरिटी का शोर मचाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उनके लिए कोई काम नहीं किया जाता। हाँ, अभी हमने एक दो लोगों को मिनिस्टर विनिस्टर बना दिया है दुनिया दिखाने के लिए, लेकिन क्या बाकी लोग जो परेशान हैं, जिनकी जमीनों पे कब्जा किया गया है, जिनकी बेटियों बहनों को उठा के ले जाया गया है, क्या उसके लिए पाकिस्तान कुछ कर रहा है? नहीं, उस पे पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा और बिल्कुल खामोश है, उसके बारे में कोई बात नहीं की जा रही, इसलिए कि वो हमें मैटर ही नहीं करते, हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारे यहाँ जो माइनॉरिटीज रहती हैं या किसी भी दूसरे रिलीजन के लोग रहते हैं, उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे पाकिस्तान के लोगों का या पाकिस्तान की गवर्नमेंट का या पाकिस्तान की पॉलिसी मेकर्स का, उन लोगों का जो पाकिस्तान को चलाते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। वो उनको बहुत ही हल्के में लेते हैं, बल्कि उनको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि वो लोग परेशान हैं। कई फैमिलीज ऐसी हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, जो जिनसे मैं डायरेक्टली जिनके साथ इन टच हूँ और वो मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और हम कोशिश भी करते हैं कि उनका कुछ मसला हल हो जाए। उनमें से एक दो जो है उनकी जमीनों पे कब्जा हुआ हुआ है, दूसरे जो है उनकी बेटी को उठा के ले गए हैं, एक जो है उनकी बहन को उठा के ले जाया गया है। और ये ज्यादातर सब कुछ सिंध में हो रहा है। सिंध जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी की, आप कहना चाहिए कि वहां से हमेशा उनकी पार्टी जो है वो जीतती है, हमेशा उनकी पार्टी वही गवर्नमेंट बनाती है। अब तो आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट भी बन गए, तो कुछ सिंध का हाल देख लीजिए। खैर, ये बात सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं है या सिंध तक ही लिमिटेड नहीं है, ये हर जगह ही पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन सिंध में बहुत ज्यादा है। तो इस तरफ जरूर जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट बन गए, उनको देखना चाहिए और समझना चाहिए, उन लोगों के मसले को हल करना चाहिए। या आप क्या चाह रहे हैं कि सब लोग उठ के भारत चले जाए? अगर आप ऐसा चाह रहे हैं तो आप बता दीजिए साफ साफ, ताकि लोग जो है अपनी जान बचाने को, अपनी बच्चियों की जान बचाने को भारत चले जाएं। कई लोग जा भी चुके हैं, लेकिन अब बाकी लोगों के लिए भी ये काम यकीनन आसान हो जाएगा। और ये पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा
दाग होगा, एक बहुत बड़ा एलिगेशन और बहुत बड़ी एक बात होगी जिससे यकीनन हमें शर्मिंदा होना चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारे माइनॉरिटी का हमने ये हाल कर दिया है कि अब वो वापस भारत जाने को तैयार है। खैर, इस पे हम अपडेट आपको करते रहेंगे, अपडेट हम देते रहेंगे। हम बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे पीटीआई चेयरमैन या पीटीआई जिन्होंने बनाई, इमरान खान। जी हाँ, इमरान खान से जी पंजाब के इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कह दिया है कि इमरान खान से 2 वीक्स के लिए जेल में मुलाकात नहीं की जा सकती। जी हाँ, अडियाला जेल में इमरान खान के ऊपर ये पाबंदी लगा दी गई है कि 2 वीक्स तक इमरान खान से कोई भी मुलाकात नहीं कर सकता। अब उसकी कोई खास रीजन तो बताया नहीं गया, लेकिन 2 वीक्स के लिए ये भी बंद कर दिया गया है कि उनसे कोई भी मिलने के लिए नहीं जा सकता। उससे पहले 2 दिन ऐसे थे वीक में जिसमें इमरान खान से लोग मुलाकात किया करते थे जेल में। अब 2 वीक्स के लिए उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। साथ साथ मीडिया को भी मना कर दिया गया है कि मीडिया भी अडियाला जेल के बाहर खड़ा नहीं हो सकता, किसी किस्म की रिपोर्टिंग नहीं की जा सकती। अब इस किस्म की हरकतें हो रही हैं गवर्नमेंट के बनते ही। अब इमरान खान से इनको क्या डर है ये तो ये खुद ही जानते होंगे, लेकिन बहरहाल सब लोग इस बात पे इनका मजाक ही बना रहे हैं। हम बात करेंगे एक बार फिर इमरान खान की ही, और इमरान खान के ही जो साथी हैं उनका कहना ये है कि जी ये जी बात कर रहे हैं, उमर अयूब साहब का कहना ये है कि बुशरा बीबी इमरान खान की कमजोरी ना समझा जाए। जी हाँ, बुशरा बीबी जो इमरान खान की वाइफ है उनको इमरान खान की कमजोरी ना समझा जाए, ये कहना है उमर अयूब साहब का। अब पता नहीं कौन इमरान खान की कमजोरी समझ रहा है बुशरा बीबी को, ये तो ये खुद ही जानते होंगे, लेकिन बहरहाल ये बात कही गई है इमरान खान की पार्टी की तरफ से। खोखली मईशत विरासत में मिली, टैक्स की अदायगी के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। जी हाँ, एहसन इकबाल साहब मुस्लिम लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी के मेंबर है, मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उनका कहना ये है कि जी कमजोर मईशत मिली। खैर, इकोनॉमी तो हमेशा ही कमजोर मिली, जिसको भी मिली। कभी किसी ने आके ये नहीं कहा कि हम जब आए तो खजाने में बहुत पैसे थे। तो जी एहसन इकबाल साहब, आप भी कोई खास कमाल नहीं दिखा रहे ये बताकर के जी लोन अदा करने के लिए भी मजीद लोन लेना पड़ता है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की यह हालत है। लेकिन हमें कश्मीर चाहिए, हमें जी भारत के साथ ट्रेड नहीं करनी, हमने भारत के साथ जंग करनी है। अब ये और बात है कि भारत इस वक्त हमें मुंह लगाने को तैयार नहीं, यहाँ तक कि हमारी तरफ देखने के लिए भी तैयार नहीं। जंग तो बहुत दूर की बात है, कश्मीर को तो आप भूल ही जाइए तो अच्छा है। हम तो काफी टाइम से कह रहे हैं कि जी कश्मीर को भूल जाइए और भारत के साथ ट्रेड करते कुछ टर्म्स अच्छे करें, बजाय इसके कि आप लोग जो है पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूम रहे हैं और उसके बाद आपके दिमाग से जो है वो ना तो गजवाए हिंद निकलता है और ना ही कश्मीर निकलता है। हम आगे बढ़े और हम आपको ये भी बता दें कि जी अब जो है पाकिस्तान में जो नए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, मोहम्मद औरंगजेब। जी हाँ, ये पाकिस्तान की नेशनलिटी इनको दे दी गई है। वैसे तो खैर ये अमेरिकन नेशनल थे और ये बाहर ही कहीं जॉब किया करते थे, अब इनको बुला के बैंकर हैं वैसे ये। और इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से भी काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, और अमेरिका की तरफ से भी जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि जी काफी उम्मीद है कि जी ये मोहम्मद औरंगजेब साहब जो है ये काफी जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभाल लेंगे। अब खैर जो भी नया आता है फाइनेंस मिनिस्टर, उसके लिए यही कहा जाता है, लेकिन वो अपना टाइम पूरा करके निकल जाता है। और अभी तो लग यही रहा है, जैसे हमने कल भी आपको बताया था कि जो नजम सेठी साहब का कहना है कि नवाज शरीफ साहब जो है एक बार फिर लंदन चले जाएंगे, शहबाज शरीफ साहब जो है उनसे काफी सख्त किस्म के फैसले करवाए जाएंगे, यानी कि महंगाई महंगाई और ये सब कुछ। और उसके बाद होगा क्या कि जी फिर एक बार आसिफ अली जरदारी साहब अपनी सपोर्ट हटा लेंगे गवर्नमेंट के ऊपर से और फिर लेकर आया जाएगा बिलावल भुट्टो जरदारी को एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। खैर, कहानी वही है जो हम पिछले 2-3 साल से बता रहे थे, 2-2.5 साल से, बल्कि मैंने कहा भी था कि बिलावल भुट्टो जो है वो आएंगे प्राइम मिनिस्टर बन के। ये और बात है कि अब वो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है और वो थोड़ा घुमा फिरा के जलेबी बनाते हुए जो है उनको लाया जाएगा। खैर, हम आगे बढ़े और महंगाई, जी जी हाँ बिल्कुल। रमजान होते ही हर चीज, चाहे वो सब्जी हो चाहे वो फ्रूट्स हो, वो अवाम की यानी कि पब्लिक की पहुंच से दूर हो गए हैं। हर चीज पहले से बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। सारी दुनिया में जब रमजान या कोई इस तरह का की फेस्टिवल या इस तरह के कोई इवेंट शुरू होता है तो चीजें सस्ती हो जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में महंगी हो जाती हैं। पाकिस्तान में हर चीज जो है वो रमजान के आते ही, चाहे वो खजूर हो चाहे वो फ्रूट्स दूसरे हो चाहे वेजिटेबल्स हो, हर चीज बेइंतहा महंगी है। और पब्लिक जो है वो लेते हुए बेचारी बहुत परेशान है कि ले तो कैसे ले, लेना भी जरूरी है मगर करे तो क्या करें और क्या खाएं।
खैर इसके ऊपर हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, इसलिए कि इनके घर, इनके फ्रिज, इनके किचन्स भरे हुए हैं। आम पब्लिक के पास अगर नहीं है तो ना सही। हम इसके साथ-साथ ये भी बता दें कि जी गैस और तेल के शोबे में चोरी करने वालों की निशानदही करके सज़ा दी जाए। जी हाँ, ये कहना है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का। कि जो लोग गैस, बिजली वगैरह चोरी कर रहे हैं, उनको पकड़ा जाए और उनको सज़ा दी जाए। बिल्कुल जी, सज़ा दीजिए और उनको पकड़िए। और इतने बार आपकी गवर्नमेंट आ चुकी है शहबाज शरीफ साहब, पहले भी आप प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उससे पहले आपके भाई नवाज़ शरीफ साहब कई बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर कभी आप लोगों ने काम जी, फवाद चौधरी साहब, जी हाँ, फवाद चौधरी साहब को कौन नहीं जानता, बहुत मशहूर है फवाद चौधरी साहब। और फवाद चौधरी साहब का कहना ये है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान को मैनेज ना किया शहबाज शरीफ साहब ने, तो फिर ये गवर्नमेंट ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। यानी कि ये धमकी दे रहे हैं या एडवाइस दे रहे हैं, ये तो खैर फवाद चौधरी साहब ही जानते होंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि मौलाना फजलुर रहमान को कहा जा रहा है कि जी अगर आप इनको मैनेज करें, इनको एडजस्ट करें कहीं, तभी ऐसा होगा कि गवर्नमेंट चल पाएगी, वरना गवर्नमेंट नहीं चल पाएगी। यानी कि मौलाना साहब कुछ ना कुछ बीच में कांड करेंगे और गवर्नमेंट को नहीं चलने देंगे। हम बात करेंगे एक बार फिर एहसन इकबाल साहब की। जी हाँ, एहसन इकबाल साहब का फिर वही कहना है कि जी इकोनॉमी जो है वो हमें बहुत कम हमें मिली है, यानी जो फाइनेंस है वो हमारा बहुत कमजोर हमें मिला है। लेकिन बात सारी ये है कि ये बार जो है एहसन इकबाल साहब से क्यों कहलवाई जा रही है, इसका मतलब यही है कि गवर्नमेंट आगे कुछ करने को तैयार नहीं है। और आगे जो कुछ होने वाला है, यानी कि जो हालत खराब होने वाली है इकोनॉमी को लेकर, वो शायद इनको पहले से ही पता है। शायद इसी वजह से ये बार बार दुहाइयां दे रहे हैं और बार बार यही कह रहे हैं कि जी इकोनॉमी जो है वो या फाइनेंस जो है वो हमसे हैंडल नहीं हो पाएगा, बहुत कमजोर मिला है। तो जी हर बार ही कमजोर मिलता है। पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक कौन सी ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसने ये कहा हो कि हमें तो जी खजाना भरा हुआ मिला था, बल्कि खजाने के इतना भरा हुआ था कि वो बाहर उबल उबल के पैसे जो थे वो बाहर गिर रहे थे। ऐसा तो खैर किसी ने भी नहीं कहा, हमेशा आके यही कहते हैं कि जी हमें तो बहुत कम जो रिसोर्सेज हैं बहुत कम मिली हैं, हमें फाइनेंस के मामले में भी हम बहुत कमजोर हैं, और इसी किस्म की बातें लोग करते रहे। लेकिन बहरहाल अब गवर्नमेंट में आने का भी शौक होता है, गवर्नमेंट चलाने का भी शौक होता है, मिनिस्टर बनने का भी शौक होता है, और साथ साथ ये रोने भी रोते रहते हैं कि हमारे पास तो जी पैसा नहीं है। पर आगे बढ़े हम, और हम आपको ये भी बता दें कि जी साथ साथ मरियम नवाज ने जो है जी बाइक प्रोजेक्ट जो है वो 9 मई से लॉन्च करने का फैसला कर लिया। जी हाँ, बाइक प्रोजेक्ट एक लेकर आ रही है मरियम नवाज पंजाब में। और उसमें ये होगा कि जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो बाइक ले सकेंगे इंस्टॉलमेंट पे। जी हाँ, इंस्टॉलमेंट पे बाइक मिल सकेगी स्टूडेंट्स को और बाकी लोगों को। और ये बाइक का लेकर आ रही है। इसके अलावा उन्होंने एक बस सर्विस भी इंट्रोड्यूस करा रही है, जिसमें कि स्टूडेंट्स के लिए ही है वो भी, और स्टूडेंट्स को उसमें बस सर्विस के जरिए जो है वो ले जाया जाएगा जहां भी वो जिस कॉलेज स्कूल में पढ़ते होंगे। और ये बस सर्विस जो है वो फ्री होगी। ये भी बताया जा रहा है कि स्टूडेंट्स के लिए ये बस सर्विस फ्री होगी। अब इस तरह की कई स्कीम्स लेकर मरियम नवाज आ तो रही हैं, लेकिन बात सारी यही है कि एक तरफ उनकी अपनी ही पार्टी के लोग ये कहते जा रहे थे हमारे पास तो पैसा नहीं है, और दूसरी तरफ इस तरह की स्कीम्स भी जो है वो इंट्रोड्यूस कराती जा रही हैं। तो ये बताना उनको चाहिए पब्लिक को कि आखिर वो पैसा कहाँ से आएगा जिससे ये सारे खर्चे पूरे किए जाएंगे। हाँ, अलबत्ता अपनी गवर्नमेंट के जो फेडरल गवर्नमेंट है और बाकी सूबों की जो गवर्नमेंट है उनको जरूर चाहिए कि वो थोड़ा अपना खर्चा कम करें, अपनी इस बार गाड़ियां ना लेना शुरू कर दें आते के साथ ही। और जो रेनोवेशन का काम शुरू हो जाता है कभी पीएम हाउस में और कभी कहीं, उसको रोकें, अपने फॉरेन ट्रिप्स जो है वो ना लगाएं, तब जाके शायद पाकिस्तान के लिए ये लोग कुछ कर पाएंगे। वरना तो यही सिलसिला चलता रहेगा और ना खत्म होने वाला है कि ये गवर्नमेंट जाएगी दूसरी आएगी और वो भी इसी तरह के रोने रो रही होगी। इमरान खान के लोग आजकल, इमरान खान के मास्क बनवा लिया है पीटीआई वालों ने और वो पहन के हर जगह दिखाई देते हैं। अब ये क्यों पहना बनवाए हैं इन्होंने और क्यों पहने रहते हैं, ये भी एक अजीब सी बात है। जो भी इनको देखता है उनको ये लोग कुछ अजीब व गरीब ही लगते हैं। लेकिन खैर हो सकता है खान साहब ने कोई नया ये निकाला हो कि अगर वो जेल में है तब भी लोगों को वो दिखाई देते हैं रोड के ऊपर या हर जगह। लेकिन जो मास्क बने वो काफी खौफनाक से है। इतना कोई देखकर जो है उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, लोगों को कोई कोई प्लेजेंट सी लुक नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल अब है तो है। साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले कि जी बहुत सी जगह पे अब बताया गया है कि जी बारिशें, जो मैंने आपको पहले भी कहा था, बारिशों का कहा गया है एक बार फिर
बादल जो है वो आना शुरू हो गए हैं और लग यही रहा है कि आज शाम से जो है वो एक बार फिर मुख्तलिफ हिस्सों में कंट्री के बारिशें शुरू हो जाएंगी और उसके बाद लोगों को पहले इंतजाम कर लेना चाहिए, इसलिए कि हमारा भी कहीं यूएई वाला हाल ना हो कि जी हर जगह पानी ही पानी है और लोग कहीं आ जा नहीं सक रहे। लेकिन बहरहाल ये भी कहा जा रहा है कि बारिशों की वजह से जो रोजे हैं वो थोड़े आसान हो जाएंगे, लोगों के लिए बहुत गर्मी नहीं लगेगी और आसानी से गुजर जाएंगे। खैर मुझे भी आज पकौड़े वकौड़े बनाने, आप लोग जानते हैं कि मैं तो रमजान का इंतजार इसीलिए करती हूँ कि फिर पकौड़े खाने को मिलते हैं। तो जी हाँ, मैं भी पकौड़े बनाऊंगी और अभी हालांकि बहुत टाइम पड़ा है अफ्तारी में, लेकिन मेरा गला सूख गया है बोल बोल के आप लोगों के साथ। लेकिन आप लोग हैं कि चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी वीडियोस भी खैर हम लाते ही रहेंगे आपके लिए। यहाँ से जो है मैं आपको ये भी बताती चलूं कि एक न्यूज और, जी हाँ, मरियम औरंगजेब जो हैं वो अब जो चीफ मिनिस्टर है मरियम नवाज, उनकी जी स्पेशल असिस्टेंट हो गई हैं। जी हाँ, मरियम औरंगजेब जो कि पहले मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन भी रह चुकी हैं जब वो आए थे, शहबाज शरीफ साहब आए थे लास्ट गवर्नमेंट में। अब वो जी मरियम नवाज जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब है, उनके साथ वो स्पेशल असिस्टेंट के तौर पर भी काम करेंगी। उन्होंने भी खैर ओथ वगैरह ले लिया जो लिया जाता है। खैर ओथ हमारे यहाँ ओथ वैसे ही लिया जाता है, उसमें कोई सीरियस नहीं होता ओथ लेने में, मतलब उसके ऊपर कोई एकदम चल नहीं रहा होता जो ओथ में पड़ा गया होता है, बस ले लेते हैं ओथ, उसके बाद का देखा जाता है। जरदारी साहब को भी जी अब जरदारी साहब जो है एक बार फिर प्रेसिडेंट हाउस पहुंच चुके हैं और बहुत से लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं जरदारी साहब से कि वो कुछ बेहतर करेंगे कंट्री के लिए, लेकिन कब और क्या करेंगे वो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर ये जरूर है कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी यानी कि आसिफ अली जरदारी की पार्टी और मियां नवाज शरीफ की पार्टी जो है वो बहुत टाइम तक हाथ में हाथ डाल के और अच्छे बच्चों की तरह नहीं चल सकते। ये बात तय हुई हुई है और ये बात हमेशा से हम देख रहे हैं कि थोड़े टाइम के लिए दोनों पार्टीज मिल जाती हैं, कभी इमरान खान को हटाने के लिए या कभी कुछ और अपने फायदे के लिए, लेकिन उसके बाद आगे नहीं चल पाती। तो हम देखते हैं कि कहाँ तक ये चीज हो सकती है और साथ साथ हम आपको सीए के ऊपर भी अपडेट करते रहेंगे जो कि इम्प्लीमेंट कर दिया गया है भारत में, और यकीनन उससे कोई और खुश हो ना हो, पाकिस्तान की माइनॉरिटीज जरूर खुश होंगी। यहाँ से मैं चलती हूँ, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।